जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने A1 स्टडी ट्रैक चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है ठीक होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ जनजातियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्न, जो ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और एंड तक सभी क्वेश्चनों को देखना है। ठीक है, बहुत कम समय में आपको मैं जल्दी से ना इन 35 क्वेश्चनों को करा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन होगा कि भील सर्वाधिक संख्या में किस जिले में रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उदयपुर जिले में रहते हैं। ठीक है, एक बात बता दूं, जो भील जनजाति है ना, वो दक्षिणी राजस्थान में रहती है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। ठीक है, ठीक है, तो वो सबसे अधिक संख्या में रहते हैं भाई उदयपुर जिले में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की जो ज़्यादातर प्रथा है वो निम्न में से किस में पाई जाती है। ठीक है, इन चारों में से ये पूछ रहा है, इन चारों में से मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की जो प्रथा है किस में पाई जाती है भाई? तो वो पाई जाती है भील जनजाति में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की जो ज़्यादातर प्रथा होती है वो भील जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, याद हो गया। चलो क्वेश्चन तीसरा है कि भीलों की संख्या की दृष्टि से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भील दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ इनमें है, लेकिन अजमेर में नहीं है भाई, अजमेर अलग है। ठीक है, भील की संख्या की दृष्टि से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? अजमेर नहीं है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। चलो चौथा क्वेश्चन है कि भील जनजाति के जो लोगों के घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो भाई भील जनजाति के लोगों को घर को कहते हैं कू। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कू किन जनजाति के घरों को कहा जाता है कू, या फिर किस जनजाति के घरों को कू नाम से जाना जाता है? तो भाई भील। ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5वां होगा कि भील जनजाति के मकानों की जो दीवारें होती हैं वो किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो भील जनजाति के मकानों की दीवारें बांस व पत्थर की बनी होती हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, बांस व पत्थर की। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6वां होगा कि गेर, घूमर, नेजा तथा थोरी लोक नृत्य राजस्थान की किस जाति के लोक नृत्य हैं? ठीक है, किस जनजाति, जाति क्या? ठीक है, तो भील जनजाति के भाई गेर, घूमर, नेजा तथा थोरी जो लोक नृत्य हैं भील जनजाति के लोक नृत्य हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 7वां है कि शहरीय जनजाति के जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं? ठीक है, शहरीय जनजाति के जो लोग हैं ना सबसे ज़्यादा बारां जिले में रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, शहरीय जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा बारां जिले में रहते हैं भाई। याद हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, राजस्थान में कुल मीणा जनजाति का लगभग 51% किन 3 जिलों में निवास करता है भाई? ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से 3 जिले हैं जिनमें टोटल राजस्थान की मीणा जनजाति का 51% निवास करता है? उन 3 जिलों में। ठीक है, तो वो हैं भाई जयपुर, सवाई माधोपुर और उदयपुर। ठीक है, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जिनमें कुल मीणा जनजाति का 51% निवास करता है लगभग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9वां होगा, मीणा लोगों का जो परंपरागत नेता होता है वो कौन होता है भाई? वो होता है पटेल। ठीक है, मीणा जनजाति का परंपरागत नेता को पटेल कहते हैं भाई, पटेल। ध्यान रखना, याद हो गया? टल्लू, चलो टलो कह दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाह मीणा जनजाति में प्रचलित नहीं है इनमें से? ठीक है, तो वो है भाई आपका ताड़ना विवाह। ठीक है, ताड़ना विवाह मीणा जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है, राक्षस, गंधर्व और ब्राह्मण विवाह ये तीनों संबंधित है मीणा जनजाति से। ठीक है, मीणा जनजाति के विवाहों से संबंधित हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां हो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है? वो है भगवान मत्स्य अवतार से। ठीक है, मीणा जनजाति का संबंध है भगवान मत्स्य अवतार से। ठीक है, ध्यान रखना, यहीं याद कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि देख के और बस चले गए, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दोबारा देख लेना वीडियो को, क्या करते हो। ठीक है, भगवान मत्स्य अवतार से संबंधित है मीणा जनजाति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू धर्म के हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है भाई? तो वो तो मीणा जनजाति की है। राजस्थान में मीणा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है। मीणा का क्या अर्थ है भाई? तो मीणा का अर्थ है भाई मछली। ठीक है जी, मीणा का अर्थ क्या है? मछली है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीणा जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो भाई मीणा जनजाति में कछाबू पहनती है महिलाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भील जनजाति के जो बड़े गांव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? भील जनजाति में बड़े गांव को कहते हैं पाल। ठीक है, पाल कहते हैं। ठीक है, पाल कहा जाता है भील जनजाति के बड़े गांव को, पाल। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा 17वां कि भीलों को किस अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण माना जाता है? ऑप्शन ए तीर। ठीक है, तीर चलाने में भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहा जाता है? हाँ भाई, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है जैसे कि भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं, आप उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई फालू। ठीक है, ध्यान रखना है, फालू कहा जाता है। भील जनजाति के जो पुरुष पर कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको कहते हैं फालू। ठीक है, आप हो बहुत चालू। 19वां क्वेश्चन है, भील जनजाति के लोग किस प्रकार की मदिरा का सेवन किया करते हैं? मदिरा बोले तो शराब, शराब बोले तो दारू। ठीक है। तो चलो, भील जनजाति के जो लोग होते हैं किस प्रकार की मदिरा शराब का सेवन करते हैं? वो महुआ की बनी। ठीक है, महुआ होता है, महुए जिससे शराब बनती है उसका सेवन करते हैं भाई भील जनजाति के लोग। ठीक है। क्वेश्चन 20वां है कि गरासी जनजाति की जो प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? इसका मतलब है कि उनका जो आर्थिक स्रोत है, गरासी जनजाति का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, वो है कृषि। ठीक है, ठीक है जी, कृषि है गरासी जनजाति की प्रमुख आर्थिक स्रोत, कृषि। क्वेश्चन नंबर 21वां है, गरासी जनजाति किन राजपूतों के वंशज हैं? भाई चौहान वंश से संबंधित हैं। ठीक है, गरासी जनजाति चौहान राजपूत वंश के वंशज हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 22वां है, राजस्थान में मीणा व भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी होगी मीणा, उसके बाद में है भील और उसके बाद में भाई गरासिया। ठीक है। चलो, राजस्थान में मीणा व भील के बाद में तीसरी बड़ी जनजाति होगी गरासिया। क्वेश्चन नंबर 23वां है, राजस्थान की कौन सी आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति भाई साहब शहरीय जनजाति है। ठीक है, राजस्थान की शहरी जनजाति आदिम जनजाति है। चलो, क्वेश्चन नंबर 24वां है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, मोरनी मोड़ना मीणा जनजाति से। ठीक है, मोरनी मोड़ना मीणा जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत होता है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई हमसीडो। ठीक है, यानी कि ऐसा भी आ सकता है कि ये मतलब हमसीडो किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, आपको बस याद रखना है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीडो जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष। ठीक है। चलो, 26वां क्वेश्चन है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध है भाई भील स्त्री से। ठीक है, भील स्त्री गाती है सुबटिया लोकगीत। चलो, 27वां क्वेश्चन है, कामायाचा का संबंध किस जाति से है? कामायाचा का संबंध है मांगणियार जाति से। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 28वां है, शहरी जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? देखो, शहरी जनजाति पहाड़ों पर घर बनाती, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ी नुमा। ठीक है, उनको कहते हैं गोपना, कोरुआ, टीपा। ठीक है, इन 3 नामों से और भी होंगे नाम शायद, पता नहीं। ठीक है, लेकिन ये 3 नाम है, गोपना, कोरुआ, टीपा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसमें सही है। मतलब शहरी जनजाति के जो लोग होते हैं पहाड़ों पर जो छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाते हैं उनको गोपना, कोरुआ, टीपा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। 29वें में है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो भाई गमेती जो होता है किस जनजाति का नेता होता है? भील जनजाति का। ठीक है, जैसे मीणा जनजाति का नेता पटेल होता है उसी प्रकार भील जनजाति का नेता होता है गमेती। और अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया, पटेल निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो पटेल भाई मीणा। ठीक है,
चलो 29वां क्वेश्चन है, बीजावा माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो भाई सांसी जनजाति, ठीक है। बीजावा माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी। क्वेश्चन 31वां है कि डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि करना, ठीक है। यानी डामोर जनजाति का भी मुख्य व्यवसाय कृषि करना है, ठीक है। चलो 32वां क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करना है? ठीक है। खेर का वृक्ष मैं तो जानता नहीं, आप जानते तो कमेंट कर देना कैसा क्या है, पता नहीं। कि खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करते हैं, ठीक है। किस जनजाति के लोग हैं वो? तो वो है भाई कथोड़ी जनजाति, ठीक है। कोई कथोड़ी जनजाति है जिस जनजाति के लोग खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करते हैं, ठीक है। कथोड़ी जनजाति आपको बस याद रखना है, ठीक है। सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है भाई? भाई ऐसे क्वेश्चन भी याद ना हो फिर तो एक अलग बात है, ठीक है। सांसी जनजाति है भाई, सांसमल से मानेगी ना, सांसमल, ठीक है। तुक्का नहीं दे रहा हूँ, राइट आंसर है, ठीक है। सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? सांसमल से, ठीक है, सांसमल से, ठीक है। चलो 34वां क्वेश्चन है कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भाई 1984 में की गई थी, ठीक है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई थी 1984 में, ओके। 35वें में है, राजस्थान में कालबेलिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? सांप पकड़ना। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई के मतलब राजस्थान में कौन सी जनजाति सांप पकड़ती है, ठीक है। या किस जनजाति का व्यवसाय सांप पकड़ना है, ठीक है। वो है कौन सी जनजाति? कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया जनजाति, सांप पकड़ना, कनेक्ट है कुछ ना कुछ तो, ठीक है। याद ना आए तो सोच लेना यार, काला सांप, तो कालबेलिया सांप पकड़ती होगी लेकिन राइट है आंसर, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप एक भी क्वेश्चन नहीं भूल पाओगे, ठीक है। इस वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो रोज़ाना ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लाइक और कर दीजिएगा।